दोस्तों, सुबह झारखंड की ट्राइबल पॉलिटिक्स में डीलिमिटेशन और डीलिस्टिंग हमेशा से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। डीलिस्टिंग को लेकर लंबे समय से झारखंड में पॉलिटिक्स चलती रही है। आरएसएस से लेकर जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से लंबे समय से यह मांग की जाती रही है या दावा किया जाता रहा है कि यदि डीलिस्टिंग नहीं हुआ तो सरना समाज की पहचान मिट जाएगी। यानी आदिवासी समुदाय का वो तबका जिसने सरना धर्म को छोड़कर, सरना जीवन पद्धति को छोड़कर, सरना की परंपरा को छोड़कर ईसाई धर्म का वर्ण कर लिया है, यदि इस तबके को डिलिस्ट नहीं किया गया, यानी आदिवासी समाज से बाहर नहीं किया गया, एसटी सूची से बाहर नहीं किया गया, तो सरना समाज की पहचान मिट जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, जेएमएम सहित आदिवासी एक्टिविस्टों की एक लंबी सूची है जिनके द्वारा यह दावा किया जाता है कि दरअसल यह जो डिलिस्टिंग का मुद्दा है आदिवासी समाज को बांटने की साजिश है, एक कंस्पायरेसी है ताकि आदिवासी समाज टुकड़े टुकड़े में विभक्त हो जाए और इसका लाभ यहाँ का जो गैर आदिवासी आबादी है उसको मिल सके। यह दावा सदियों से रहा है, लंबे समय से रहा है ट्राइबल एक्टिविस्टों के द्वारा कि डीलिस्टिंग की मांग के पीछे कहीं न कहीं जो गैर आदिवासी समुदाय है उसे लाभ पहुंचाने की साजिश है और भाजपा इस साजिश का हिस्सा है। दावा किया जाता है कि यदि डीलिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर दी गई, यदि आदिवासी समाज के वैसे हिस्से को जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, यदि उन्हें एसटी सूची से बाहर कर दिया गया तो सुबह झारखंड की जो पॉलिटिक्स है वह पूरी तरह बदल जाएगा। और इसी मुद्दे पर सुबह झारखंड में लंबे समय से सियासत होती रही है। आपको पता है कि आज दिल्ली में जनजातीय समागम आयोजित किया जा रहा है। जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से दावा किया गया है कि पूरे देश से करीबन 10 लाख आदिवासी आज लाल किला में जुटेंगे और उसी मंच से डीलिस्टिंग की आवाज उठाई जाएगी। आप दिल्ली में जो समागम हो रहा, किस तरह पूरे देश से आदिवासी समुदाय उस लाल किला में पहुंच रहे हैं, पूरे देश से ट्राइबल कम्युनिटी के लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने जो उनका क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें डीलिस्टिंग लागू करो, डीलिस्टिंग करो की मांग की जा रही है। बताने की जरूरत नहीं, अभी 2 दिन पहले ही झारखंड में इस मुद्दे को लेकर एक बड़ी बैठक हुई थी। कांग्रेस की ओर से तमाम उसके जो आदिवासी ट्राइबल चेहरा है उन्होंने मोर्चा खोला था, जिसमें सुखदेव भगत, रामेश्वर उरांव, राजेश कच्छप सहित तमाम लोगों ने यह दावा किया था कि दरअसल यह जो दिल्ली में समागम होने जा रहा है या कहीं ना कहीं से आदिवासी समाज को बांटने की साजिश है। सुखदेव भगत ने तो यहां तक पूछा था कि जब डीलिस्टिंग की मांग की जा रही है लेकिन सरना धर्म कोड के सवाल पर आरएसएस, भाजपा, जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से चुप्पी क्यों साधी जा रही है। 15 करोड़ आदिवासी जो लंबे वक्त से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, अपनी पहचान की मांग कर रहे हैं, अपने कल्चर को, अपनी परंपरा को, अपने रीति रिवाज को, अपने लोकाचार को प्रिजर्व करने की मांग कर रहे हैं, संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं, उस मुद्दे पर आरएसएस मौन क्यों है, भाजपा मौन क्यों है? क्यों नहीं पीएम मोदी के द्वारा देश के 15 करोड़ आदिवासियों को सरना धर्म कोड दे दिया जाता है ताकि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, तमाम दूसरे धर्मों की तरह उन्हें भी एक अपना धर्म कोड मिल सके। और इसी मुद्दे पर कांग्रेस कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। सबसे बड़ा सवाल जो झारखंड में खड़ा हो गया है या झारखंड में एक बड़ा अंतर विरोध देखने को मिल रहा है, वह अंतर विरोध कांग्रेस के अंदर से ही देखने को मिल रहा है। और आप कह सकते हैं कि डीलिस्टिंग के सवाल पर
कहीं न कहीं रामेश्वर उरांव एक दूसरा पक्ष लेते दिख रहे हैं। रामेश्वर, पहले हम लोग रामेश्वर उरांव के का जो व्यू पॉइंट है, जो उनका तर्क है, उसको समझें, उसके बाद हम समझने में आसानी होगी कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि रामेश्वर उरांव जिस बात का दावा कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी बेटी निशा उरांव जो IRS अफसर हैं, उस दावे की धज्जी उड़ा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट में है धर्म, हिंदू है, सिख है, बुद्धिज्म है, लेकिन ट्राइबल में नहीं है। तो ये अभी हम एक हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भले हो, धर्म अलग अलग भले हो, लेकिन हमारी कम्युनिटी एक है। हम भी उरांव और जो क्रिश्चियन हो गए वो भी उरांव। तो ये जो टारगेट कर रहे हैं एक धर्म विशेष के आदिवासियों को, ये गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है। हमारी पहचान सनातन धर्म या हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू तो कतई नहीं है। रामेश्वर उरांव कहते हैं आदिवासी कतई हिंदू नहीं है। याद कीजिए, रामेश्वर उरांव के ही शब्द हैं कि आदिवासी कतई हिंदू नहीं है। हिंदू में ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं। आखिर डिलिस्टिंग कर और ये दावा कर कि सरना सनातन एक है, ये जो RSS है, भाजपा है, हमें ले कहां जाना चाहती है? यदि सरना सनातन एक ही है तो आदिवासी समाज यदि हिंदू है तो फिर हिंदू धर्म के कौन से खांचे में उसे बैठाया जाएगा? क्या आदिवासियों को शूद्र बनाया जाएगा? क्या हमें शूद्र श्रेणी में रखा जाएगा? और रामेश्वर उरांव आगे कहते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ब्राह्मण धर्म ही सनातन धर्म है। वे दावा करते हैं कि हिंदू धर्म बराबर अपने चादर को बदलता रहा है, अपनी पहचान को बदलता रहा है। कभी वह वैदिक धर्म होने का दावा करता है, कभी ब्राह्मण धर्म होने का दावा करता है, कभी हिंदू धर्म होने का दावा करता है, कभी सनातनी होने का दावा करता है। और इसी आधार पर वे कहते हैं कि चूंकि हिंदू धर्म में, ब्राह्मण धर्म में आदिवासी समाज के लिए कोई स्थान नहीं है, हम न तो हमें क्षत्रिय में रखा जा सकता है, ना हमें ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जा सकता है, ना हमें वैश्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। हमारे उनके पास एक ही विकल्प है कि हम शूद्र होकर उनकी अधीनता को स्वीकार करें। और रामेश्वर उरांव आगे कहते हैं, सरना क्रिश्चियन आदिवासी सब एक है। सरना क्रिश्चियन, याद कीजिए शब्द को, सरना क्रिश्चियन माने सरना जो धर्मावलंबी है और आदिवासी समाज का वैसा तबका जो क्रिश्चियनिटी को अपना चुके हैं, ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, वे सब एक हैं। रामेश्वर उरांव कहते हैं कि उनकी पहचान धर्म नहीं जाति है, धर्म बदलने से हमारी पहचान नहीं बदलती। तो डीलिस्टिंग की मांग करते हुए धर्म विशेष को टारगेट करना बिल्कुल गलत है। डीलिस्टिंग की मांग संविधान सम्मत नहीं है। रामेश्वर उरांव संविधान का आर्टिकल 342 के हवाले से दावा करते हैं कि उस आर्टिकल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वैसा आदिवासी समाज, वैसा तबका जो क्रिश्चियनिटी को अपना लिए हैं, उन्हें भी आदिवासी माना जाएगा। यानी कुल निचोड़ यह है कि रामेश्वर उरांव तमाम उन दावों को खारिज कर रहे हैं जो जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से उठाया जा रहा है, जो मुद्दे RSS की ओर से उठाए जा रहे हैं। भाजपा जिस मुद्दे को उठा रही है, जिस मुद्दे को चंपाई सोरेन बहुत शिद्दत के साथ उठा रहे हैं, लेकिन मैं चर्चा दूसरी कर रहा था। मैं कह रहा था कि रामेश्वर उरांव जिस दावे को, जो दावा कर रहे हैं और जिस तरीके से इस बात को खारिज कर रहे हैं कि आदिवासी समुदाय कतई हिंदू नहीं है, जिस तरीके से रामेश्वर उरांव यह दावा कर रहे हैं कि डीलिस्टिंग की मांग संविधान सम्मत नहीं है, रामेश्वर उरांव जो दावा कर रहे हैं कि सरना सनातन का एक का नारा लगाने वाले RSS की साजिश का शिकार हो रहे हैं। रामेश्वर उरांव लंबे अरसे से इसी बात को कहते रहे हैं, उनका यह पुराना स्टैंड रहा है। रामेश्वर उरांव इससे कहीं भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो ये दावा कर करके कि आदिवासी कतई हिंदू नहीं है, रामेश्वर उरांव कहीं न कहीं अपने पुराने स्टैंड के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उनमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल जिसकी ओर मैं आपको ले चलना चाहता हूं वह है निशा उरांव।
और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, निशा उरांव रामेश्वर उरांव की सुपुत्री हैं, IRS अफसर हैं, झारखंड में पंचायती राज विभाग की निदेशक रही हैं और उस निदेशक पद पर रहते हुए उन्होंने आदिवासी समाज के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। पेशा एक्ट की नियमावली का निर्माण भी बहुत हद तक उन्हीं के दौर में हुआ था। और याद कीजिए उस दौर को, तब तमाम जो ट्राइबल एक्टिविस्ट यह दावा कर रहे थे कि निशा उरांव जिस पेशा एक्ट को लेकर सामने आ रही है, नियमावली को सामने लेकर आ रही है, वह कहीं न कहीं दिकुओं के लिए रास्ता खोल रही है। और उसके बाद आप आगे यह भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हर गांव की रूढ़ियों को संरक्षण करने का दावा किया गया। दावा यह आया था निशा उरांव की ओर से कि हर गांव की अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, उसकी अपने कुछ विशिष्ट चिन्ह है और इन सभी का कोडिफिकेशन किया जाएगा। और जब वो कोडिफिकेशन की बात आई, दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो उस कार्यक्रम में झारखंड सरकार की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ, पंचायती राज विभाग की ओर से शामिल कोई नहीं हुआ, पंचायती राज विभाग के मंत्री शामिल नहीं हुए। और उसके बाद जब यह सवाल मीडिया में उठा और यह आरोप लगे कि कहीं न कहीं निशा उरांव जिस पंचायती राज विभाग की अधिकारी है, उस विभाग को ही पूरा भगवा करने की कोशिश की जा रही है। दावा यह भी किया गया कि पंचायती राज विभाग को कोई और संचालित कर रहा है। जब यह खबर सामने आई तो अचानक से निशा उरांव को पंचायती राज विभाग से विमुक्त कर दिया गया और उसके बाद निशा उरांव पूरी तरह सरना सनातन एक है के नारे के साथ समाज में निकल पड़ी, यानी आदिवासी समाज के बीच पहुंच गई। और कल जब रामेश्वर उरांव ने कांग्रेस कार्यालय में यह दावा किया कि आदिवासी कतई हिंदू नहीं है, डीलिस्टिंग की मांग संविधान के विपरीत है, उसके बाद आज ही निशा उरांव की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट आया। आप उस मीडिया पोस्ट को देखें पहले। निशा उरांव कहती है जो सरना आदिवासी अपने समाज और आस्था से प्यार करता है वह 1000 बार डीलिस्टिंग का समर्थन करे। आदिवासी अस्मिता, परंपरा, धर्म का संरक्षण तभी हो सकता है जब डीलिस्टिंग हो। उन सभी लोगों से सावधान जो कि आदिवासी आस्था से समझौता करने को बोल रहे हैं। भाईचारा की बात करते करते भाई ही चारा बनता जा रहा है। ऐसे कई लोगों को रिमोट कंट्रोल से रहस्यमय मालिक नियंत्रित कर रहा है। ये लोग कभी बीजेपी, कभी RSS का नाम लेकर सबका ध्यान भटकाने की साजिश कर रहे हैं। ध्यान केवल यह रखना है कि डीलिस्टिंग से किसी पार्टी, किसी संगठन को नहीं बल्कि आदिवासी समाज को लाभ होने जा रहा है। मैंने संकल्प लिया है कि एक एक करके इन लोगों का षड्यंत्रों का पर्दाफाश करूंगा। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ रामेश्वर उरांव जो दावा कर रहे हैं कि डीलिस्टिंग की मांग संविधान सम्मत नहीं है, डीलिस्टिंग की मांग आदिवासी समाज को बांटने की साजिश है, डीलिस्टिंग की मांग RSS की साजिश है ताकि डीलिस्टिंग कराने आदिवासी समाज को टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर उसका जो मजबूत हिस्सा रहा है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसे सरना समाज से अलग कर बाहरी लोगों के लिए रास्ता खोला जाए और सुबह झारखंड की पॉलिटिक्स को बदल दी जाए। ठीक उसके उलट निशा उरांव ये दावा करती हैं कि यदि सरना समाज को बचाना है, सरना को संस्कृति को बचाना है, तो उन तमाम लोगों से सावधान जो रहस्यमयी तरीके से नियंत्रित हो रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या रामेश्वर उरांव भी कहीं से नियंत्रित हो रहे हैं? क्या रामेश्वर उरांव भी आदिवासी समाज का हितों का ख्याल नहीं कर रहे हैं? क्या रामेश्वर उरांव इस खतरे को नहीं भाप पा रहे हैं? क्या डीलिस्टिंग सरना समाज के इतना जरूरी है तो फिर रामेश्वर उरांव इसे खारिज क्यों कर रहे हैं? और तो एक तरफ रामेश्वर उरांव जो डीलिस्टिंग की मांग के समर्थन है, पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ निशा उरांव है जो डीलिस्टिंग की मांग को आदिवासी समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए बेहद जरूरी बता रही है। और पॉइंट बाय यदि हम बात करें तो निशा उरांव कहती है भाईचारा नहीं, भाई को चारा बनाने की साजिश है। यानी रामेश्वर उरांव जिस तरीके से क्रिश्चियन
आदिवासी और सरना आदिवासी को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, एक भाईचारा का मैसेज दे रहे हैं। निशा उरांव कह रही हैं कि भाईचारा नहीं, भाई को चारा बनाने की साजिश हो रही है। और इससे आगे बढ़कर वे कहती हैं आदिवासी बेटी एक गैर आदिवासी से शादी करे तो रीति रिवाज, पहचान और जमीन खतरे में। लेकिन धर्मांतरण से सरना रीति रिवाज, पहचान और संस्कृति पर जो खतरा हो रहा है, मिशनरियों ने जिस तरह से जमीन कब्जा कर रखा है, उस मामले में क्यों नहीं बोला जा रहा, इस खतरे को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है। और आपको याद होगा हाल ही में नितका बाला किंडो, एक जो सीओ हैं, उन्होंने पलामू के धीरज दुबे से शादी की है। निशा उरांव इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं। निशा उरांव कह रहे हैं कि जिस तरह नितका बाला किंडो की शादी को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि झारखंड में एक और कमाई टोला बन गया। याद कीजिए, पूरे झारखंड में जमाई टोला कमाई टोला का विवाद बहुत दिनों से रहा है। भाजपा की ओर से, आरएसएस की ओर से दावा किया जाता रहा है कि वो मुस्लिम युवक जो आदिवासी समाज की बेटियों के साथ विवाह करते हैं वे जमाई टोला का निर्माण करते हैं। जबकि दूसरी ओर से यह बात आती है हिंदुओं के द्वारा, हिंदू समुदाय के युवकों के द्वारा जिस तरीके से आदिवासी समुदाय के बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ शादी की जा रही है, यह कमाई टोला का निर्माण किया जा रहा है। यानी आदिवासी समाज की बेटी यदि किसी उच्च ओहदे पर चल जाती है तो उस बेटी को ही हिंदू समाज एडॉप्ट कर ले रहा है। यानी जमाई टोला, कमाई टोला। जंगल की कटाई एक बड़ा सवाल है। कल के बैठक में सुखदेव भगत ने इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक जंगल की कटाई हो रही है, यदि जंगल ही नहीं बचा तो आदिवासी समाज नहीं बचेगा। आदिवासी समाज की पहचान ही जंगल से है। जंगल है तब आदिवासी है, आदिवासी है तो जंगल है। और सवाल यह भी उठ रहा है कि जब जंगल की कटाई इतने बड़े व्यापक पैमाने पर हो रही है, ओडिशा से लेकर के छत्तीसगढ़ तक तमाम आदिवासी बहुल इलाकों से जंगल की कटाई हो रही है और इसके कारण उनकी धर्म, आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति, उनका रीति रिवाज खतरे में है। उस हालत में निशा उरांव अपनी जुबान क्यों नहीं खोल रही हैं? लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।